हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो सेम जो हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए पढ़ा था वो सारी चीजें अब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस के लिए पढ़ेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम आपको मिलेगा सॉल्यूशन के साथ और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन क्या होता है, तो इसमें भी हम लोग किसी भी एक्स पे फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। और पर वो जो एक्स होना चाहिए, वो जो हमारा गिवन डेटा सेट है उसमें एक्स जो है नीचे से लाई करना चाहिए, तब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। तो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस हमारा दोनों सेम है, दोनों इक्वल इंटरवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस में जिस एक्स के लिए हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालते थे वो एक्स हमारा टेबल के ऊपर से लाई करता था। बट बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है, जो एक्स के लिए जो भी एक्स होगा जिसके लिए हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है वो एक्स हमारा जो टेबल है उसके नीचे से लाई करना चाहिए, तब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ द टेबल इज टू लॉन्ग एंड इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्लोज टू द एंड ऑफ द टेबल वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला नोन एज न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो एंड ऑफ द टेबल में हमारा जो अगर लाई कर रहा है तो हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे। सो हियर द रेफरेंस पॉइंट इज एक्स एन इंस्टीड ऑफ एक्स जीरो। तो हमें याद है कि फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग एक्स जीरो को जो रेफरेंस पॉइंट मान करके अपना इंटरपोलेट करते थे, बट बैकवर्ड डिफरेंस में क्योंकि ये जो एक्स है हमारा नीचे से लाई करेगा तो हम लोग एक्स एन को, एक्स एन का मतलब जो भी डेटा सेट हमारे पास गिवन है उसमें एक्स का सबसे लास्ट वैल्यू उसको बोलेंगे हम लोग एक्स एन। तो एक्स एन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान करके अपना इंटरपोलेट करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है, सेम जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था सेम हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए भी हम लोग बनाएंगे। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बस सिंबल का चेंज रहेगा। और सिंबल का चेंज भी इसलिए रहेगा क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाता है कि जो भी हमारा टेबल बन रहा है वो फॉरवर्ड के लिए बन रहा है या फिर बैकवर्ड के लिए बन रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई, एक्स हमारा डेटा पॉइंट है और वाई हमारा फंक्शन है, तो ये दोनों कॉलम हमारे पास गिवन रहेगा। जब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो हम लोग जो सिंबल है ये इसको हम लोग बोलेंगे डेल वाई। इसको भी हम लोग वहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस में भी डेल वाई बोलते थे, यहाँ पे भी डेल वाई बोलेंगे, बट वहां पे जो सिंबल होता था वो हमारा ये इस तरीके से होता था, ट्रायंगल शेप का डेल वाई। यहाँ पे हमारा रिवर्स ट्रायंगल है तो इसको भी डेल ही बोलते हैं, बट ये हमारा क्योंकि बैकवर्ड है तो ये हमारा हम लोग इस तरीके के सिंबल से इसको यूज करते हैं, डेल वाई। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और ये हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने का है, जब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस चीज बनाते हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग क्या करते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते थे, हम लोग एक जीरो को लेके चलते थे। मतलब यहाँ पे जो हमारा आता था ये होता था हमारा एक y0, y1 एंड y2, और जो नीचे का जो वैल्यू है वो हमारा खत्म हो जाता था। मतलब y0 से स्टार्ट होता था और ये सारा हमारा y0 ऐसे रहता था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा y1 है, y2 है, ये y3 है। जब हम लोगों ने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो y1 चला गया, अब y2 और y3 बचा है। और उसके बाद जब हम लोगों ने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो y2 हमारा चला गया और सिर्फ y3 बचा है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है y को रेफरेंस पॉइंट को, मतलब सॉरी जो लास्ट है xn को, इसको रेफरेंस पॉइंट माने। यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा था, रेफरेंस पॉइंट जो हमारा है वो xn होगा। तो मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये जो 3 है ये हमारा सेम रहेगा और इस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे y0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, इस तरीके से रहता था। उसके बाद यहाँ पे वही चीज लिखी है, x जो है वो हमारा डेटा पॉइंट है, y है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन, यानी कि जो y है हमारा y इक्वल टू वो है हमारा f ऑफ x। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ये हमारा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस और ये हमारा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, y की जगह f ऑफ x। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हम लोग y0 डेल y0 डेल 2 y0 लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्या है नीचे से लेकर के जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है, माइनस की जगह प्लस यूज करेंगे। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग को किसी भी x के लिए फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो वो जो x है वो इस तरीके से लिखा है मैंने, y ऑफ x। ठीक है, तो वो x के लिए हमें निकालना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है y ऑफ n, मतलब लास्ट वाला। तो y ऑफ n इस वाले टेबल में क्या है, ये हमारा लास्ट, क्योंकि ये हमारा x0 से स्टार्ट हुआ है और ये जाएगा हमारा xn तक। तो ये हमारा y0 से स्टार्ट हुआ है और ये जा रहा है हमारा yn तक। तो yn जो है हमारा y3 है। ठीक है, तो मतलब लास्ट वाला। तो ये प्लस u इंटू यू, हमें पता है यू
वेरिएबल होता है, और यहाँ पे u का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस एक्सएन बाई एच। x क्या है हमारा, x वो पॉइंट है जिसके लिए हमें वैल्यू निकालना है फंक्शन का, xn हमारा जो टेबल पे लास्ट वैल्यू है x का वो xn है, और h है हमारा कांस्टेंट डिफरेंस, मतलब जिसको स्टेप इंटरवल भी बोलते हैं, वो है हमारा, मतलब हर दो x के बीच का डिफरेंस, वो है हमारा x है। तो इसी तरीके से u इंटू डेल ऑफ वाई एन प्लस यू इंटू यू प्लस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल टू वाई एन। अब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे माइनस रहता था, u इंटू यू माइनस वन रहता था, बैकवर्ड डिफरेंस में यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो दो डिफरेंसेस है यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, और दूसरी चीज यहाँ पे y जीरो की जगह yn है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया कि कंप्यूट f ऑफ 0.29 यूजिंग सुटेबल फार्मूला फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। अब हमें पता है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस या फिर कोई और सा इंटरपोलेशन मेथड यूज करना है, पर हम लोग को देख के समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, हमें न्यूटन का फॉरवर्ड या बैकवर्ड अप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा इंटरवल जो है वो हमारा इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू गिवन है वो हमारे इक्वल इंटरवल पे है। तो 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 और 0.30, तो ये सारे हैं, मतलब हर दो x के बीच का जो वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पे क्या है, f ऑफ 0.29, तो f ऑफ 0.29 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 0.28 है, ये 0.30, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे बीच में 0.29 लाई करेगा। मतलब ये क्या है, जो भी x है, जो भी इंटरपोलेशन पॉइंट है हमारा, वो टेबल के नीचे से, मतलब जो एंड ऑफ द टेबल है वहां से लाई कर रहा है, मतलब हमारा बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगेगा। और हर एक x का जो कॉरिस्पॉन्डिंग f ऑफ x है वो हमारा गिवन है। हमें क्या करना है, 0.29 के लिए इसका f ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो स्टेप लेंथ है वो हमारा क्या है, स्टेप लेंथ h का वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लोग लिखेंगे 0.22, मतलब सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02। इसको हमने क्या किया, इस वाले को हमने इससे माइनस कर दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट से, तो डिफरेंस निकल जाएगा, तो 0.02 आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट वैल्यू ऑफ x, लास्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब हम बात कर रहे हैं xn की, तो xn लास्ट वैल्यू ऑफ x हमारा क्या है, वो है 0.30, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.30। उसके बाद हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट, इंटरपोलेशन पॉइंट मतलब x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, मतलब किसी x के लिए हमें निकालना है, तो हमारे पास दिया हुआ है 0.29 के लिए हमें निकालना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.29। अब उसके बाद हमारा जो रिड्यूस वेरिएबल है u की वैल्यू, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है ये फॉर्मूला x माइनस एक्सएन बाई एच। तो x माइनस एक्सएन, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, एक्सएन बाई एच। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.29, एक्सएन की वैल्यू क्या है 0.30, डिवाइडेड बाई h की वैल्यू है 0.02, ठीक है। ये है हमारा x, ये है हमारा xn, और ये हमारा h की वैल्यू 0.2। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो जो u की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है -0.5, ठीक है। जैसे ही हमारा u निकल जाता है, इसको हम लोग बाद में भी निकाल सकते हैं, हमें टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेबल मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ बनाना, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो टेबल यहाँ पे हमने बना लिया, और जो भी इस तरीके से हमारे पास वैल्यू गिवन थे, ये वाले वैल्यू, इसको हम लोगों ने इस तरीके से कॉलम फॉर्म में लिख लिया। x यहाँ पर f ऑफ x है, और इस तरीके से हमें जो भी डिफरेंसेस जो है निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे डेल 5 ऑफ fx तक लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि कितने डिफरेंसेस तक हमें निकालने हैं, वो हमारा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डेटा पॉइंट है, तो जो हमारा डिफरेंस था हमारा जाएगा वो 6 - 1 यानी कि 5 तक होगा, तो इसीलिए डेल 5 ऑफ f ऑफ x तक हमने टेबल बना लिया। अब हम लोग बस सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू से इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को, और यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो आएगा 0.0102, ठीक है। बेसिकली हमने इस वाले वैल्यू को इससे माइनस किया और यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इससे माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आएगा 0.0106, ठीक है। उसके बाद इस वाले वैल्यू को इससे माइनस करेंगे इन दोनों को, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास, ये आ रहा है 0.0108, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाले वैल्यू को इससे माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.0112। उसके बाद हम लोग ये वाला 1.7139 माइनस 1.7024 करके यहाँ पे लिखेंगे,
तो ये वैल्यू आएगा 0.0115। तो ये निकल गया हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली हम लोगों को अब सेकंड फॉरवर्ड निकालना है, तो इस वाले वैल्यू को इससे माइनस करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो निकालते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारा सिंपल ही है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.0004, ठीक है। इसमें कैलकुलेटर का जरूरत है भी नहीं, और इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 0.0002। इसी तरीके से इसको इससे माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 0.0004। इसी तरीके से इसको और इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, आएगा 0.0003, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा निकल गया। अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले वैल्यू को इससे माइनस करेंगे, तो ये होगा हमारा माइनस में आएगा, जो कि आएगा हमारे पास -0.0002, ठीक है। उसके बाद इस वाली वैल्यू को 0.0004 को 0002 माइनस करेंगे उसमें से, तो आएगा 0.0002। उसके बाद इस वाले वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास माइनस में आएगा 0.0001, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.0002 माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.0002। तो ये वैल्यू होगा हमारे पास 0.0004। आप 10 टू दी पावर करके भी लिख सकते हैं, ये मुझे इजी लग रहा है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये आएगा -0.0003। उसके बाद हमारा जो है फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इस वाले वैल्यू को इससे माइनस करेंगे, तो ये आएगा -0.0007। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस है, तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये वाले वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि यही वाले वैल्यूज को जो है हमें यूज करना है। आपको याद होगा फॉरवर्ड डिफरेंस में हम ये वाले वैल्यूज को यूज करते थे इस तरीके से, पर बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे ये वाला सेम फॉर्मूला लिखा है। तो एफ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, वाई ऑफ एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू डेल एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू यू प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल 2 एफ ऑफ एक्स एन प्लस u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल 3 ऑफ, अब यहाँ पे हमें जो है डेल का सिंबल उल्टा वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस है, डेल 3 एफ ऑफ एक्स एन प्लस यहाँ पे नीचे करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3, और हाँ ये 3 तक जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू डेल 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस, एक बार और लिखेंगे u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 और लास्ट में u प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू डेल ऑफ 5 एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब यहाँ पर 5 तक क्यों लिखी, क्योंकि हमारा जो टेबल बना है वो हमारा डेल 5 ऑफ एफ एक्स तक गया है, तो हमें फॉर्मूला भी डेल 5 तक, अगर हमारा जितना लंबा टेबल होगा उतने तक हम लोग लेते चले जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस सिंपली फॉर्मूला को अप्लाई करना है और लेके जाना है। तो एफ ऑफ एक्स एन क्या है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे हमें टेबल देखना है और यहाँ पे हमें इधर से हमें यू की वैल्यू को भी देखना है, जो कि है -0.5, और टेबल में हमें बस जो भी मैंने मार्क किया है ना उसी को हमें यूज करना है, इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ यूज नहीं करना है। तो एफ ऑफ एक्स एन बोला गया है, एक्स एन मतलब लास्ट वैल्यू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है यहाँ पे, तो लास्ट एफ ऑफ एक्स ये है, और एफ ऑफ एक्स एन मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू जो हमने मार्क की हुई है, ये हमारी 1.7139, तो 1.7139 प्लस u की वैल्यू हमारे पास हमें पता है, इधर है हमारे पास -0.5 ये वाला, तो इधर लिखेंगे -0.5 इंटू, अब हमें क्या है, हमें लिखना है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स एन नहीं है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, तो डेल यहाँ पे ये है डेल, और इसका जो एक्स एन का वैल्यू है वो है 0.0115, तो यहाँ लिखेंगे 0.0115, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, प्लस उसके बाद ये वाला टर्म के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए। तो ये क्या है u, अगेन हमारा u क्या है -0.5
इंटू माइनस 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या है del 2 एफ ऑफ एक्स एन है। तो del 2 क्या है, del 2 है हमारा ये वाला और इसका एफ ऑफ एक्स एन का वैल्यू है हमारे पास 0.0003। तो यहाँ लिखेंगे 0.0003 प्लस अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 का फैक्टोरियल वाला था इस ये वाला टर्म हमारा हो गया है। अभी हम लोग इस वाले के लिए यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास -0.5 -0.5 प्लस 1 -0.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू ये वाला जो हमारा क्या है del 3 एफ ऑफ एक्स एन है। तो del 3 क्या है हमारा ये और इसका एफ ऑफ एक्स एन -0.0001 तो -0.0001। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी हमारा जो है हो गया। अब लास्ट के 2 टर्म हमारे बचे उसको हम नीचे लिखते हैं। तो प्लस यहाँ पे ये वाला टर्म के लिए लिख रहे हैं, ये जो टर्म है इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा -0.5 इंटू -0.5 प्लस 1 -0.5 प्लस 2 -0.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू del 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। del 4 मतलब del 4 हमारा ये है और इसका एफ ऑफ एक्स एन क्या है -0.0003 तो -0.0003 प्लस अब क्या है हमारा लास्ट वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है इसका हम लोग यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं लिखना। ये होगा -0.5 -0.5 प्लस 1 -0.5 प्लस 2 -0.5 प्लस 3 -0.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई हमारा 5 का फैक्टोरियल। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया। अब यहाँ पे क्या है ये हो गया इंटू del 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। तो del 5 हमारा ये और इसका एफ ऑफ एक्स एन है हमारा -0.0007। तो ये हो जाएगा इंटू -0.0007। ठीक है, इक्वल टू ये हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है मैं टर्म बाय टर्म ले रही हूँ। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है हमारा ये है हमारा ये वाला टर्म, इसको मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ फर्स्ट टर्म जो कि हमारा 1.7139। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म है ये वाला टर्म, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -0.00575। ये हमारा सेकंड टर्म की वैल्यू आ रही है ये वाली टर्म। उसके बाद हम लोग ये वाला थर्ड टर्म का जो भी यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैलकुलेट करके। तो जो थर्ड टर्म का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है हमारे पास -3.75 इंटू 10⁻⁻5। अब आप चाहें तो 10 को 0.00 करके भी ले सकते हैं, बट वहाँ पे भी कंफ्यूजन अगर आपको लगता है कि होगा तो सिंपली जो भी वैल्यू आ रहा है कैलकुलेटर पे 10⁵ के लिए वो वाला इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला टर्म हमारा हो गया थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। उसके बाद इस वाले के लिए हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ लिखते हैं। तो ये वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास 6.25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसको कैलकुलेट करके मैं यहाँ लिखती हूँ। ये आएगा मेरे पास, तो ये वाला वैल्यू आ रहा है मेरे पास 1.1875 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, प्लस अब प्लस या माइनस जो भी आएगा लास्ट वाला टर्म के लिए जो भी आएगा वो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ। तो कैलकुलेट करती हूँ उसको। तो ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास 1.9140625 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ रहा है मेरे पास सारे टर्म बाय टर्म की वैल्यू। आई होप आपका भी इसी के आसपास ही आ रहा होगा। 1-2 डेसिमल का फर्क अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबको यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं लास्ट कैलकुलेशन। तो सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 1.708149609। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का भी जो आंसर है वो इसी के आसपास ही आ रहा होगा। तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो फॉरवर्ड का चीज़ था और बैकवर्ड का चीज़ था उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें माइनस की जगह प्लस लेना है और फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग टेबल के ऊपर का वैल्यूज़ को लेते थे इस वाले को
और बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग नीचे वाले को लेते हैं, ठीक है। और हमें बस फार्मूला को याद रखना है और अपना न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला को अप्लाई करना है। तो ये था हमारा बैकवर्ड डिफरेंस। और एक होमवर्क प्रॉब्लम है, इस होमवर्क प्रॉब्लम का जो है वो ये चीज़ है कि हमें एक ही फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब एक ही एक्स के लिए हमें वैल्यू निकालना है और दोनों मेथड अप्लाई करके, मतलब हमें एफ ऑफ 1.25 के लिए वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए भी और हमें बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमारा टेबल बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मैं एक बार अपनी पुरानी स्लाइड में जाती हूँ, तो यहाँ पे आपको याद है इफ़ द टेबल इज़ टू लॉन्ग, ठीक है, जब टेबल बहुत बड़ा होगा, डेटा सेट हमारा गिवन होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो भी वैल्यू हमें निकालने बोला है वो हमारा ऊपर से आ रहा है या हमारे नीचे से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है, टेबल हमारा बहुत छोटा है, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 वैल्यू गिवन है और उसी में हमें क्या है एक वैल्यू एफ ऑफ 1.25 के लिए हमें निकालने बोला गया है। तो टेबल हमारा छोटा है, तो इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस दोनों हम लोग इसी के लिए हम लोग अप्लाई करना है और निकालना है और आपको देखना है कि क्या आपका जो है कुछ डिफरेंसेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग बाद में देख लेना, पहले आप लोग उसको खुद से सॉल्व करना। और एनीवे सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। जो टेबल बनेगा वो हमारा सेम ही बनेगा, बट क्या है कि जो हमारा u की वैल्यू निकलेगी वो हमारी अलग होगी। यहाँ पे 0.05 आया है, ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। और यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस में जो हमारा u की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे -2.5 और ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है। तो ये हो गया हमारा आंसर और यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉप मेट पे आ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।